नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अब हर गांव से 30 किलोमीटर पर होगी हाईवे। सिंगल लेन एनएच को 2 लेन में बदलने का भी निर्णय। किसी भी जिले से पटना पहुंचने में लगेंगे अब महज 3.5 घंटे। बुजुर्गों वय वंदन योजना का इस तरह से ले सकते हैं लाभ। टोल फ्री नंबर 14555 पर कॉल कर ले सकते हैं जानकारी। 5 लाख रुपए तक मिलता है स्वास्थ्य बीमा। किसानों को मिलेगी गर्मा फसल बीज पर अनुदान। मक्का, मूंग सहित इन बीजों पर 80% तक का अनुदान घर बैठे मिल जाएगा बीज। यहां करें आवेदन। बिहार की 54% लड़कियां बैड टच की शिकार। सबसे अधिक पटना की 7000 किशोरियां शामिल। इन 10 जिलों में भी ऐसे हजारों मामले। अभिषेक शर्मा ने ड्रेसिंग रूम के माहौल की तारीफ की। उन्होंने कोच गौतम और कप्तान सूर्या को सराहा। कहा, कोच और कप्तान खिलाड़ियों को खेलने की आजादी देते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अब हर गांव से 30 किलोमीटर पर होगी हाईवे। जी हां, बिहार में पथ निर्माण विभाग ने एक नई योजना शुरू की है जिसके तहत राज्य के किसी भी गांव से अधिकतम 30 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे उपलब्ध होगा। इसके लिए 2511 किलोमीटर स्टेट हाईवे और 4329 किलोमीटर एमडीआर को एनएच के रूप में विकसित किया जाएगा। विभाग ने 186 किलोमीटर सिंगल लेन एनएच को 2 लेन में बदलने का भी निर्णय लिया है। 2027 तक राज्य के हर कोने से पटना 3.5 घंटे में पहुंचने का लक्ष्य है। इसके अलावा गंगा, सोन, गंडक और कोसी नदियों पर नए पुलों का निर्माण भी किया जा रहा है। बुजुर्गों वय वंदन योजना का इस तरह ले सकते हैं लाभ। बिहार सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए वय वंदन योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य 55.73 लाख बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इस योजना के तहत बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा जिससे वे सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। बुजुर्ग नागरिक स्वास्थ्य कार्ड बनाने और उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर 14555 पर कॉल कर सकते हैं। उनका कार्ड बना है या नहीं तो वो 1800011770 पर मिस कॉल कर अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन और कोषागार निदेशालय की स्थापना भी की जा रही है जो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं को हल करेगा और वित्तीय लेन देन की पारदर्शिता बढ़ाएगा। किसानों को मिलेगी गर्मा फसल बीज पर 80% तक का अनुदान। जी हां, बिहार सरकार ने किसानों को गर्मा फसलों के लिए बीज अनुदान योजना शुरू की है जिसमें मक्का, मूंग, उड़द, मूंगफली और सूर्यमुखी के लिए 2307 क्विंटल बीज वितरित किए जाएंगे। किसानों को 50 से 80% तक अनुदान मिलेगा। जैसे मूंग बीज पर 117.20 रुपए यानी कि 117 रुपए 20 पैसे प्रति किलो और सूर्यमुखी पर 519 रुपए 52 पैसे प्रति किलो। इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो 5 मार्च तक brbn.bihar.gov.in पर किया जा सकता है। बीज किसान के घर तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए अतिरिक्त 5 रुपए प्रति किलो शुल्क होगा। इस योजना के तहत 1988 एकड़ क्षेत्र में खेती का प्रशिक्षण होगा और सभी जिलों में बीज वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डीईओ रजनीकांत प्रवीण के ठिकानों पर छापेमारी। विजिलेंस की टीम ने आय से अधिक मामले में बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ रजनीकांत प्रवीण के 7 ठिकानों पर छापेमारी की है जिनमें बेतिया, बगहा, समस्तीपुर, मधुबनी और दरभंगा जिला शामिल है। बेतिया में उनके घर से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश मिलने की खबर है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कैश इतना ज्यादा था कि नोट गिनने वाली मशीन लाई गई। डीईओ के क्लर्क अंजनी कुमार के घर पर भी रेड हुई लेकिन वे फरार निकले। समस्तीपुर और बगहा में भी टीम ने छापेमारी की। रजनीकांत प्रवीण पिछले 3 साल से बेतिया में पोस्टेड हैं और उनकी पत्नी समस्तीपुर में स्कूल चलाती हैं। पिछले 2 वर्षों में स्थापित हुई 2312 औद्योगिक इकाइयां। बिहार में रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 वर्षों में 2312 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं जिससे 70,000 लोगों को रोजगार मिला और 10,000 से अधिक ने स्वरोजगार शुरू किया। इनमें लेदर, बिस्किट, जूता, बैग, कपड़ा, मशीनरी आदि की फैक्ट्रियां शामिल हैं। इसके साथ ही चूड़ा, जूट और प्लास्टिक बैग, कागज के प्लेट सहित अन्य इकाइयां भी शुरू हुई हैं। इसके लिए राज्य में 1600 एकड़ भूमि आवंटित
आवंटित की गई है और 10,000 एकड़ भूमि अधिग्रहण का लक्ष्य है, जिसमें से 7,600 एकड़ की मंजूरी मिल चुकी है। बिहार से लगभग 50,000 करोड़ की सामग्री का निर्यात हो रहा है। बिहार में 4 नए एक्सटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। फिलहाल अभी पटना में एक एक्सटेंशन सेंटर है। बिहार की 54% लड़कियां बैड टच की शिकार। जी हां, बिहार में किशोरियों के लिए स्कूल बस, ऑटो और ट्यूशन के दौरान असहज अनुभव और बुरा स्पर्श यानी बैड टच की घटनाएं आम हो गई हैं। दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के ऑनलाइन सर्वे में 11 से 20 साल की 1,50,543 किशोरियों और किशोरों ने भाग लिया, जिसमें 27,000 किशोरियों ने अपनी सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं साझा की। पटना सहित भागलपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, नालंदा, सहरसा, सीतामढ़ी और मधुबनी जैसे जिलों की किशोरियां जो हैं वो स्कूल बस, ऑटो, वैन और ट्यूशन में गलत स्पर्श का शिकार हुई हैं, जहां सिर्फ पटना में 7,000 किशोरियां शामिल हैं। बाल अधिकार आयोग ने स्कूलों को किशोरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शिकायत सेल बनाने का निर्देश दिया है, ताकि कोई भी बच्चा अपनी समस्याएं साझा कर सके और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके। इस पर आपका क्या कहना है, जो लोग किशोरियों को, बच्चों को, लड़कियों को गलत तरीके से छूते हैं? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। बिहार के 97,000 सरकारी शिक्षक का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ है। इन शिक्षकों ने 2024-25 वित्तीय वर्ष में एक बार भी सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया। राज्य भर में 5.5 लाख से अधिक शिक्षक हैं और उन्हें साल में एक बार प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर मार्च तक प्रमाण पत्र अपलोड नहीं हुआ तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी और शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। पटना जिले में 1,819 शिक्षकों के प्रमाण पत्र अपलोड नहीं हुए हैं। विभाग ने सभी जिलों को सूची भेज दी है और डीईओ को शिक्षकों को प्रशिक्षण करवाने के निर्देश दिए हैं। यह प्रशिक्षण कक्षा में पढ़ाने के कौशल सुधारने के लिए दिया जा रहा है। बिहार में बनेगा औद्योगिक टाउनशिप। बिहार सरकार आगामी बजट में राज्य को औद्योगिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं तैयार कर रही है। इसके तहत नए औद्योगिक टाउनशिप बनाए जाएंगे और 10,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य राज्य के समग्र विकास को बढ़ावा देना और वंचित वर्गों को सहायता प्रदान करना है। BIA ने औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कुछ स्थानों की सिफारिश की है और उद्योगों के लिए बजटीय सहायता बढ़ाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कृषि क्षेत्र को भी मजबूत करने के लिए बिजली आपूर्ति सुधारने की योजना बनाई है। इन प्रयासों से रोजगार के अवसर बढ़ाने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। बिहार के 5 विश्वविद्यालयों के वेतन पेंशन की राशि पर रोक। शिक्षा विभाग ने पे रोल मैनेजमेंट पोर्टल पर डाटा अपलोड नहीं करने वाले 5 विश्वविद्यालयों के वेतन पेंशन की राशि रोक दी है। यह राशि नवंबर और दिसंबर की है। इन विश्वविद्यालयों में पटना विश्वविद्यालय, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह आरा और मुंगेर विश्वविद्यालय शामिल हैं। वहीं 8 विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को 171 करोड़ रुपए जारी किए गए। विभाग ने 10 नवंबर को निर्देश दिए थे कि सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का डाटा पेरोल मैनेजमेंट पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है, नहीं तो वेतन भुगतान रोक दिया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग ने स्कूली शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर और मोबाइल नंबर जारी किए हैं, जिन पर लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पर उपलब्ध है। बीपीएससी दफ्तर के बाहर छात्रों का विरोध। बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। छात्र बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा स्थगित करने की एक और मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आज पटना में आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया गया, जहां प्रदर्शनकारी छात्रों ने पोस्टर बैनर के जरिए नारेबाजी की और एक बड़ा बैनर भी आयोग के दफ्तर के गेट पर लटकाया। इन छात्रों का आरोप है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा अनुदेशक भर्ती के रिजल्ट में विलंब की जा रही है। इसके लिए ये अभ्यर्थी एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां प्रदर्शनकारी छात्रों ने पोस्टर बैनर के जरिए नारेबाजी की और एक बड़ा बैनर आयोग के दफ्तर के गेट पर लटकाया। इन छात्रों का आरोप है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा अनुदेशक भर्ती में विलंब की जा रही है। इसके लिए अभ्यर्थी एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मार्च में जनता के लिए खोल दिया जाएगा 6 लेन नदी पुल। राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने देश के पहले 6 लेन नदी पुल का निरीक्षण किया। पटना के मोकामा और बेगूसराय के सिमरिया के बीच गंगा नदी पर बने एशिया के सबसे चौड़े 6 लेन केबल पुल को मार्च में जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस पुल के निर्माण में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इससे उत्तर पूर्व का सड़क संपर्क बाकी देश से बेहतर तरीके से जुड़ पाएगा। पुल के निर्माण से
क्षेत्र में आवागमन आसान होगा, समय की बचत होगी और माल ढुलाई में भी सहूलियत होगी। निर्माण कंपनी ने पुल के निर्माण में आई चुनौतियों और उन्हें पार करने के तरीकों की जानकारी दी। मोकामा में गैंगवार के बाद 3 एफआईआर दर्ज। बिहार के मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में हुए गैंगवार में 3 एफआईआर दर्ज की गई। मुकेश ने सोनू मोनू गैंग के खिलाफ केस दर्ज कराया, जबकि सोनू मोनू की मां ने अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर फायरिंग का आरोप लगाया। अनंत सिंह ने बताया कि उनके घर पर ताला लगने के बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत करने को कहा, लेकिन बाद में गोलीबारी हुई। घटना के बाद गांव में तनाव बढ़ गया और पुलिस बल तैनात किया गया है। मामले की जांच जारी है और दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। मोकामा गैंगवार के बाद राजद ने सरकार पर साधा निशाना। मोकामा में हुए गैंगवार के बाद राजनीति तेज हो गई है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अपराधियों का तांडव बढ़ गया है और सुशासन का राज खत्म हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों का मनोबल ऊंचा है और बिहार में कानून का राज पूरी तरह से चौपट हो चुका है। वहीं जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कानून का राज स्थापित होने की बात कही। तेजस्वी यादव की राज्यव्यापी यात्रा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत राज्यव्यापी यात्रा पर निकले हैं। वे माई बहिन मान योजना के तहत महिलाओं से संवाद करेंगे। यात्रा का उद्देश्य जनता से सीधे जुड़ना है और उनके मुद्दों को समझना है। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों और पंचायतों का दौरा करेंगे, जहां वे आम जनता और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनके साथ भोजन करेंगे और समस्याओं पर चर्चा करेंगे। यह यात्रा तेजस्वी यादव के पिछले अभियानों से अलग होगी, जो जनता के साथ घनिष्ठता बढ़ाने और उनकी समस्याओं को समझने के लिए होगी। अभिषेक शर्मा ने ड्रेसिंग रूम के माहौल की तारीफ की। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 के दौरान टीम